स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी ये क्लास उन बच्चों को डेडिकेट है जो क्लास 11th में बायोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रहे हैं। तो इससे पहले कि आप क्लास 11th को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करें, मेरा मानना है कि कुछ सामान्य जानकारी है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको जानना आवश्यक है। तो आज हम केवल बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री पर बात करेंगे तथा जब भी हम नेक्स्ट टाइम आने वाले दिनों में हम इस पर चैप्टर वाइज वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करें, एक कॉमन इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर बायोलॉजी का पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, ये तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो शब्द बायोलॉजी होता है। जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। देखो, बायोलॉजी शब्द जो है ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द किस भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमें उस पर चर्चा करनी है। तो देखिए, जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा के शब्दों से इस शब्द की, बायोलॉजी शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और ग्रीक भाषा की किन शब्दों से हुई है अगर ये चर्चा करें, तो ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और एक होता है लोगस। देखिए, बायोस का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है लाइफ, जिसको आप हिंदी में जीव या जीवन कह सकते हैं। और लोगोस का मीन अंग्रेजी में होता है स्टडी, जिसको आप हिंदी में अध्ययन कहते हैं। तो इस प्रकार इन दो शब्दों से मिलकर के बना है बायोलॉजी। इन दोनों के मिलने से क्या बना है, इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना है वो बना है बायोलॉजी। बायोलॉजी किससे, बायोस प्लस लोगोस से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवों या जीवन का अध्ययन। तो ये तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के किन शब्दों से, बायोस प्लस लोगोस से हुई है। बायोस का अर्थ क्या होता है, लाइफ, जिसको हिंदी में जीव या जीवन कहते हैं। लोगोस ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, स्टडी, और हिंदी में क्या होता है, अध्ययन। तो इस प्रकार दोनों के मिलने से, ग्रीक भाषा के इन दो शब्दों से मिलने से अंग्रेजी भाषा का एक शब्द बनता है बायोलॉजी, जिसको हिंदी में आप जीव विज्ञान कहते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवों का अध्ययन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो साइंटिस्ट रहे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो देखिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पर आप साइंटिस्ट ध्यान रखेंगे, जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले शब्द को यूज में लिया था वो थे लेमार्क व ट्रेवी रेनस।
लेमार्क व ट्रेविरेनस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हालांकि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस से पूर्व भी कुछ वैज्ञानिकों ने किया था, जैसे लिनियस ने भी किया था, लेकिन हम यहाँ बायोलॉजी शब्द के संदर्भ में पढ़ रहे हैं जीवों का अध्ययन। और बायोलॉजी के स्टूडेंट से जब भी बायोलॉजी का अर्थ पूछा जाएगा वो किस संदर्भ में पूछा जाएगा, जीवों का अध्ययन। तो जीवों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया। इससे पहले भी बायोलॉजी शब्द का कुछ किताबों में प्रयोग किया गया था, लेकिन वो जीवों के अध्ययन के लिए नहीं किया गया था, किसी और संदर्भ में ही उसको किया गया था। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जीवों के अध्ययन के लिए सबसे पहले इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट कौन रहे, लेमार्क व ट्रेविरेनस। इसके बाद आगे बात करते हैं परिभाषा की। ये तो हमने केवल इसका मीनिंग समझा और इस शब्द को सबसे पहले यूज में किसने लिया उस पर बात करी। अब बात करते हैं आगे बायोलॉजी की परिभाषा पर। तो परिभाषा क्या हो जाती है, बायोलॉजी यानी कि हिंदी में जीव विज्ञान की परिभाषा। तो देखिए यहाँ हम इसके शाब्दिक अर्थ से इसकी परिभाषा निकालते हैं। जीवों का अध्ययन यानी जीव विज्ञान में क्या किया जाएगा, जीवों का अध्ययन किया जाएगा, ये तो है ही सही। तो परिभाषा आप कैसे बना लेंगे कि भाई ये भी विज्ञान की एक शाखा है, तो आप कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, जीव विज्ञान, यानी इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे बायोलॉजी कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम बायोलॉजी कहेंगे। और इस प्रकार जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। और सबसे पहले जीवों का अध्ययन किस व्यक्ति ने किया, तो सबसे पहले जो जीवों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति रहा वो था अरस्तु। आप नाम ध्यान रखिएगा, किसने किया सबसे पहले जीवों का अध्ययन, तो सबसे पहले जीवों का अध्ययन किया था अरस्तु ने। अरस्तु देखिए सबसे पहले जीवों का अध्ययन इसने प्रारंभ जरूर किया था अरस्तु ने। इसका मतलब ये नहीं कि अरस्तु कोई जीव वैज्ञानिक था। तो अरस्तु के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अरस्तु वास्तव में क्या था, तो अरस्तु एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। और अगर थोड़ी सी चैप्टर से अलग हम बात करते हैं कि अरस्तु के बारे में, कि अरस्तु जो है एक महान फिलोसोफर यानी एक महान दार्शनिक। अगर आपने कभी नाम सुना हो प्लेटो, कई बार बुक्स में आप नाम सुनते हैं प्लेटो, तो ये जो प्लेटो रहे महान दार्शनिक थे, उन्हीं के शिष्य थे कौन, अरस्तु, है ना। प्लेटो के बारे में मैं आपको जैसे बताता हूँ कि कई बार हम एक शब्द यूज में लेते हैं, कोई व्यक्ति अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है तो उसके लिए हम शब्द यूज में लेते हैं अफलातून, है, अफलातून शब्द उसके लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये जो अफलातून है या त भी आता है, अफलातून है, यह शब्द वास्तव में किसके लिए यूज में लिया जाता है, प्लेटो, क्योंकि ये बहुत ही उस समय अपने कई शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, लगभग 300-400 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व आप मान लीजिए, उस समय के एक महान दार्शनिक रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि उस समय के हिसाब से काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहे होंगे। तो उनके और उन्हीं का जो अन्य नाम था वो क्या था, अफलातून। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो इनके शिष्य हुए अरस्तु, जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान पर शोध करना शुरू किया। अच्छा, शोध की बात करें तो इन्होंने क्या किया था अरस्तु ने लगभग 500 प्रकार के एनिमल, लगभग 500 प्रकार के एनिमल के व्यवहार, उनके स्वभाव, उनकी संरचना
इस पर सब पर एक लेख लिखा और उसको एक पुस्तक अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया, यानी कि पुस्तक का प्रकाशन किया इन्होंने, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम इस पुस्तक का नाम था, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं जंतु इतिहास। जंतु इतिहास। तो इस प्रकार से अरस्तु ने सबसे पहले जीवों पर रिसर्च करना शुरू किया था और उन पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और यही कारण रहा कि अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अरस्तु जो यहाँ पर नाम आया है, अच्छे से याद रखना। इसको अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये थोड़ा सा आपको अचंभित करने वाला लगेगा कि एरिस्टोटल, अरस्तु का स्पेलिंग इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नए स्टूडेंट्स बन रहे हैं बायोलॉजी का, तो आपको थोड़ा हैरानी करने वाला लगेगा कि अरस्तु का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है, एरिस्टोटल अंग्रेजी में आप ऐसे लिखेंगे। और किस नाम से इनको जाना जाता है, तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए थोड़ी और बात करते हैं कि अरस्तु ने एनिमल्स पे लिखा था, लेकिन बायोलॉजी क्या है? जीवों का अध्ययन है ना, जीवों का अध्ययन है। और आप जानते हैं जीव क्या होते हैं? तो जीव में तो जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं। तो जीवों का अध्ययन यानी जंतुओं का अध्ययन और पादपों का अध्ययन हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार जीव जब दो प्रकार के होते हैं, जंतु और पादप मुख्य उनकी श्रेणियां हैं। तो ये जो जीव विज्ञान है, हम थोड़ा इधर पढ़ते हैं इसको। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसको हमने कितने भागों में बांटा? मुख्य रूप से हमने इसको दो शाखाओं में डिवाइड किया। दो शाखाएं कौन कौन सी? तो सबसे पहली शाखा रही जहां आप जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसको कहा गया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे जूलॉजी। ठीक है, तो क्या होगा जूलॉजी में? ये जीव विज्ञान की शाखा हो जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। और जंतुओं पर भी सबसे पहले स्टडी किसने किया? मैंने अभी बताया आपको, अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं पर ही तो किया था। इसलिए जंतु विज्ञान के जनक भी कौन हो गए? अरस्तु हो गए। तो यहाँ आप ये बात भी ध्यान रखना, जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। देखिए अरस्तु एक महान फिलोसोफर रहे, इसीलिए मैंने इनके गुरु से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया कि प्लेटो इनके गुरु रहे। बायोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी की कई शाखाओं का जनक अकेले अरस्तु हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। आप आगे पढ़ेंगे वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का जनक भी कौन है? अरस्तु है। सबसे पहले इन्होंने ही जंतुओं को डिवाइड किया था आरबीसी के बेसिस पे, आप आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान यानी भ्रूणिकी का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। तो अरस्तु एक महान दार्शनिक रहे अपने समय के, और ये सारी घटनाएं लगभग 322 ईसा पूर्व की मानी जाती है, अरस्तु का काल माना जाता है। तो इसलिए अरस्तु को तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको आप कहेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी अंग्रेजी में बॉटनी। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाती है। और वनस्पति के ऊपर
जो रिसर्च रहा वो किसका रहा, वो रहा थियोफ्रेस्टस का। किसका? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति पर रिसर्च किया, पादपों के स्वभाव, आकार, संरचना, इन पर इनका जो है रिसर्च रहा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, यानी फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब थियोफ्रेस्टस कौन है? तो थियोफ्रेस्टस भी कोई और नहीं, थियोफ्रेस्टस भी किसके शिष्य हैं? ये भी अरस्तु के ही शिष्य हैं। तो यहाँ गुरुजी ने तो जंतु विज्ञान पर रिसर्च किया और इनके स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस ने किस पर? पादपों पर अध्ययन किया, और इस प्रकार इनको पादप विज्ञान का क्या कहा गया? जनक कहा गया। तो बायोलॉजी के छात्र होने के नाते हमें ये सामान्य जानकारी और सामान्य इतिहास बायोलॉजी का पता होना चाहिए। बाकी अब चैप्टर वाइज वीडियो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ना शुरू करेंगे, आने वाले दिनों में चैप्टर वाइज वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो वहाँ हर चैप्टर के साथ आप बायोलॉजी का थोड़ा थोड़ा इतिहास भी पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।